हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 11 जिसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो ये रहा इसका फोर क्वेश्चन। तो देखो, फोर क्वेश्चन में बोला है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। स्फेरिकल बैलून है इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। पहले रेडियस थी 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस बढ़ के कितनी हो गई? ये हो गई 14 सेंटीमीटर। तो इसे मैंने आर मान लिया और इसे बड़ा हुआ आर मान लिया। एज एयर इज बींग पम्प इन टू इट, ठीक है, हवा भरने के कारण क्या हो गया? ये फूल गया। फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केस। तो इसे केस फर्स्ट मान लो और इसे मान लो केस सेकंड। बोला रेशियो निकालना है। तो देखो, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको आता है तो अच्छे से। तो देखो, हम लिख लेंगे रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल देंगे हम भाई। रेशियो कैसे निकलेगा? रेशियो रेशियो का मतलब होता है किसी चीज को बटे में रखना, ठीक है। तो लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ surface area of sphere in case फर्स्ट। ये हो गया। अब रेशो निकालना है तो बटे में रखेंगे, लिख लेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इन केस सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, रेशो निकालना है हमें, तो पहले वाले का एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, हाँ या ना। और बड़े वाले का एरिया क्या होगा? 4 पाई, अब r बड़ी वाली होगी इसमें, r स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो, 4 की जगह 4, 22/7। r कितनी है? 7 इंटू में 7। नीचे 4, 22/7, इसकी आ रहा है 14 इंटू में 14। तो देखो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया। अब आपकी ये भी मर्जी है कि ये आप पाई की वैल्यू रखो चाहे मत रखो, क्योंकि पाई से पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इसका जो आएगा वो आएगा 1 इंटू में 1 एंड 2 इंटू में 2। तो ये आ गया। अब इतना आने के बाद रेशो की बात करें हम, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 की तो 1 आएगा, 2 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा हमारा 1:4 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो वही वाला है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें हेमिस्फेयर की बात हुई है। बोला आ हेमिस्फेरिकल बॉल, वही ये कटोरा है, मेड ऑफ द ब्रास, हैज इनर डायमीटर, डायमीटर दे रखा है इसका 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 10.5/2 सेंटीमीटर। अब बोला फाइंड द कोस्ट, कोस्ट निकालने के लिए बोला है इन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि आप ये ध्यान रखना, ये क्या दे रखा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें सबसे पहले इसे 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे दे रखे हैं, कितने रुपए लगते हैं? 16 रुपीज। तो हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना निकल लगेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगेंगे 16/100 रुपीज।
ये हमेशा करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब कोस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ। गलत। ये होता है एरिया इंटू में रेट। तो रेट तो हमारे पास है बट एरिया नहीं है, तो पहले हम एरिया निकाल लेंगे, नहीं है तो इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है। तो लिखेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये होगा 2 पाई r स्क्वायर। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि 2 पाई r स्क्वायर ही क्यों लिया हमने, इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया? तो ध्यान रखना, टोटल कर्व सरफेस हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें बोला यहाँ पे बाउल, और बाउल क्या होता है? ओपन से ऊपर से खुला हुआ होता है, बाउल कभी भी ऊपर से बंद नहीं होता। तो देखो, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 10.5 इंटू में 10.5/2। अब देखो, एक 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 11 आ गया, यहाँ पे आ गया 11। अब 7 से ये कटेगा 1.5 बार है, पता लग गया होगा अब तक तो, 15 के टेबल में आता है ये। तो ये आ गया हमारा 1.5 इंटू में 10.5। अब इसे सोल्व कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11, 1.16.5 और मल्टीप्लाई में 10.5। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑलमोस्ट 173.25 इतना आएगा। अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब हमें कोस्ट निकालनी है, और कोस्ट निकालने का तरीका मैंने आपको अभी अभी बताया है कि कोस्ट निकालने का तरीका होता है एरिया इंटू में रेट। तो एरिया आया है 173.25 मल्टीप्लाई में रेट कितनी है? रेट दे रखी है हमें बाय 100। 16/100 क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा क्योंकि 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लिखना होता है हमें, ठीक है। अब इससे देखो, पहले कैसे करोगे आप सॉल्व इसे? पहले 16 से इसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे, वीडियो को पॉज करो और करके बताओ। अगर आपने किया होगा वीडियो को पॉज करके, तो आपका ऑलमोस्ट इतना आ रहा होगा मल्टीप्लाई करने पे। 100। फिर आप इसे डिवाइड करने में बैठ जाना, 2 पॉइंट आगे खिसका देता है, तो ये 7.72 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज़ में आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला फाइंड द रेडियस। ये सवाल तो, क्वेश्चन तो इजी है, आप कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो और करो। शक्ल क्या देख लो मेरी? तो देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर, वो सरफेस एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बात, हम तो जानते हैं कि सरफेस एरिया ये तो होता ही नहीं। सरफेस एरिया तो हम जानते हैं कि होता है, क्या होता है? जल्दी से बताओ। सरफेस एरिया तो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब ये दे रखा है हमें सरफेस एरिया, तो जब ये भी सरफेस एरिया है और ये भी सरफेस एरिया है, दोनों क्या है? सरफेस एरिया है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर रख लेंगे दोनों को। 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, 4 है, पाई की जगह 22/7, आर हमें पता नहीं है, तो ये r स्क्वायर ही रहने दिया मैंने।
अब यहाँ पे जो चीज़ें डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, और जो चीज़ें मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएंगी। यहाँ पे 7 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे 4 एंड 22 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। अब कैंसिल करो, इसे कैंसिल करना आता है, 2 से करेंगे, 2 1 2, और 2 से करोगे इसे तो कितना आएगा, 77। और 2 से तो कटेगा नहीं है, बट 11 से कटेगा, 11 2 ज़ा एंड 11 7 ज़ा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 7 इंटू में 7, और ये 4, या 2 इंटू में 2 लिख सकते हो आप लोग, 2 इंटू में 2, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 49 इंटू में 4। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है आर के ऊपर, तो इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट 49/4। अब 49 का अंडर रूट होता है 7, और 4 का होता है 2, ये सेंटीमीटर में आएगा, वैसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी आर की वैल्यू आ गई। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 11, जिसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 11.2। आई होप कि आपने इसके बाकी के पार्ट देख लिए होंगे। ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। इसमें बोला है द डायमीटर ऑफ मून, तो ये रहा हमारा मून छोटा सा। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ये रही हमारी प्यारी सी अर्थ। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि भैया अर्थ तो ब्लू होती है, ठीक है। अब तो देखो, इसमें हमें बोला है कि जो ये डायमीटर है, अगर मैं इसका डायमीटर, अर्थ का डायमीटर डी मान लूँ, अर्थ का डायमीटर मैंने क्या मान लिया, डी, तो बोला इसका 1/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, D/4, D/4 हो जाएगा इसका। तो लिख लेंगे हम, लेट द लेट द डायमीटर, या और आज तो लिख लेंगे हम, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, क्या लेट करें हमने, डी लेट किया इसे। और जब अर्थ का डायमीटर डी है, तो इसीलिए द डायमीटर ऑफ नन्ना सा मून, जिसका क्या हो जाएगा, D/4। अभी तो क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब डायमीटर हो गया, तो इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी, देखो, रेडियस ऑफ अर्थ, इससे बड़ा आर लिया है हमने, तो ये क्या हो जाएगी, डायमीटर की आधी, हाफ। इसी तरह द डायमीटर मून ऑफ दे रहा है D/4, तो रेडियस ऑफ मून, छोटी आर ले लिया मैंने से, ये क्या हो जाएगा, D/4 है, इसका हाफ हो जाएगा। अब पता है, ऐसे में ना कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो इस 2 से 4 को काट काट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना आपको। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। और ध्यान रखना हमेशा, अब ये डिवाइड में 2/1, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी T/4 है ये, इसे मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है, उसे मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो उसे मैं उसे ऊपर उल्टा करके लिख दूंगा। तो यहाँ से हमारा जो छोटी आर है वो आ जाएगी D/8। तो ध्यान रखने वाली बात। अब हमें आगे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो लिख लेंगे हम, रेशो रेशो ऑफ देयर
सरफेस एरिया। तो लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो आप पाओगे ये क्या होगा, ये होगा 4 पाई छोटी आर स्क्वायर, और ये 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 4 इंटू में पाई इंटू में आर कितना है इसका, मून का आर है d/8, तो d/8 एंड d/8, और डिवाइड में क्या है 4 पाई, ये है d/2 एंड d/2। कितना है आपको समझ में। अब देखो आगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, यहाँ बचेगा d/8 एंड d/8। अब देखो ये डिवाइड में है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई में लिखना चाहूँगा, तो मुझे इसे सजा देनी पड़ेगी, इसे उल्टा करके लिखना पड़ेगा, मैंने अभी अभी सिखाया था आपको। तो ये क्या हो जाएगा 2/d, हाँ या ना। अब देखो ये d से d कैंसिल हो गया, इस d से ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो रेशो आया वो आ जाएगा 2 इंटू में 2 एंड 8 इंटू में 8। कैंसिल करते हैं 4, ये कैंसिल होगा 4, तो रेशो क्या आ जाएगा 1:1 एंड 4:4। 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को 4 से करेंगे 16, तो यहाँ से रेशो आ जाएगा हमारा 1:16, और ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो बोला है अ हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये रहा मेड ऑफ द स्टील, स्टील है 0.5 थिक। तो ये जो दे रखा है ना हमें, ये दे रखा है कितना है 0.25 सेंटीमीटर। फिर बोला है इनर रेडियस ये रही, ये है 5 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर पूछा है, तो इसके लिए हमें आउटर रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे आउटर रेडियस ऑफ बाउल, कितनी होगी ये 5 सेंटीमीटर प्लस में 0.25 सेंटीमीटर। इसे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करो मल्टी। अब इससे बोला फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो लिख लेंगे हम आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल। क्या होता है ये 2 पाई r²। अब देखो 2 की जगह 2, 22/7, r कितना है 5.25, 5.25। अब देखो क्या कुछ कट रहा है इनमें से, जल्दी से देखो। तो आप देखोगे तो आप पाओगे कि हाँ ये कट रहा है। 7 से काटा हमने इसे, तो 7 7 जा होता है 49, 3 बचा, फिर 7 5 सा, तो ये 0.75 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44, और 0.75 इंटू में 5.25। अब वीडियो को पोज करो, करो पोज, और इससे मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। करो वीडियो को पोज, जल्दी से करके बताओ, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे आप तो आपसे एग्जाम में भी नहीं होगा। तो अगर आपने वीडियो को पोज करके किया होगा इसे मल्टीप्लाई, तो आपका आया होगा 33। ठीक है, अब इसे भी मल्टीप्लाई करो वीडियो को पोज करके, करो, प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस है, मैथ में प्रैक्टिस का ही खेल है सारा, मैथ में प्रैक्टिस का ही खेल है। मल्टीप्लाई किया होगा अगर आपने, तो इसका आया होगा आपका आंसर, देखना सही मल्टीप्लाई किया आपने।
और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बोला आर राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके लिए आपको पता होना चाहिए सिलेंडर क्या होता है। तो देखो, अगर कोई भी शेप जो ऐसी है, ठीक है, ये होती है हमारी सिलेंडर। ये क्या होती है? सिलेंडर। सिलेंडर में ये होती है रेडियस, ठीक है, और पूरा होगा तो क्या होगा? डायामीटर। और सिलेंडर में जो ये होती है, ये होती है हाइट। ये क्या होती है? ये होती है हाइट। अब जो सिलेंडर होता है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? 2πr/h। तो देखो, बोला है आर राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर है, जस्ट एंक्लोज अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी है? आर है। तो ये हमें रेडियस दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर दे रखी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको उसमें बताया था जो स्फीयर होता है ना, जो हेमिस्फीयर होता है, ये रेडियस होगी, हाँ या ना। सर्कल को ये क्या होगी? रेडियस होगी। और ये भी क्या होगी? रेडियस होगी, हाँ या ना। और ये भी क्या होगी? रेडियस। तो यहाँ पे मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे सिलेंडर की हाइट तुम देखोगे तो कितनी आ जाएगी? आर प्लस आर कितनी आ गई? 2r, हाँ या ना। आ गई। तो यहाँ पे h बराबर कितना आ गया? 2r। यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है? बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो लिख लेंगे हम पहला क्वेश्चन। सुनना, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ, दोनों क्या है? आर। और इसमें एक चीज और दे रखी है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये हमने क्या निकाली? आर प्लस आर इक्वल टू 2r, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, निकाल देंगे हम। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है 4π। अब आर कितनी है? रेडियस यही है, आर स्क्वायर। पहले का आंसर तो यही हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। अब दूसरा देखो, बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बताया मैंने? ये होता है कर्व सरफेस एरिया। तो लिख लेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πr/h। तो 2πr कितना है? आर ही है तो। और h कितना है? 2r। सोल्व करेंगे इसे तो देखो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो हो जाएगा 4, पाई का पाई। अब आर एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है तो आर स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया सिलेंडर का। अब हमसे क्या बोला है? रेशो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। बोला पहले वाले का जो एरिया आया है और जो सेकंड वाले का एरिया आया है, इन दोनों का रेशो। तो निकाल देंगे क्वेश्चन थर्ड। रेशो निकालना है हमें, तो निकाल देंगे रेशो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे कर्व भी लिख लेना, कर्व बोला है ना मैं। तो ये कितना है? ये है हमारा 4πr/h।
आर स्क्वायर पहले वाले का, और दूसरे वाले का भी क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/1 तो रेशो आ गया 1:1। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा है और करने में इतना खतरनाक नहीं है, तो अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ के मत आना इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, आज की क्लास हो गई खत्म। तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 11.2 है वो होती है ख़त्म। मैंने आपको 11.1 भी पढ़ा दी है और 11.2 भी पढ़ा दी है। आई होप कि आप मेरी क्लास एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।